हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी जोन में। आज हम बात करने वाले हैं ज्योग्राफी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जहां से क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो इस छोटे से वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा, क्योंकि आपका एक दो नंबर भला हो जाए तो मुझे अच्छा लगेगा। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने ये है कि भारत का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वो कौन सा है। मतलब बात करने वाले हैं जलप्रपात के बारे में। तो सबसे ऊंचा जलप्रपात कुचिकल जलप्रपात को माना जाता है, जो कि कर्नाटक में स्थित है। ये पॉइंट याद रखना है, राइट। जोग जलप्रपात जो है, जिसे गरसोपा के नाम से भी जानते हैं, गरसोपा जलप्रपात पूछा जाता है, किस नदी पर है? शरावती नदी पर, कर्नाटक के शिमोगा जिले में पड़ता है। ये पॉइंट याद रखिए। ये जलप्रपात वास्तव में चार छोटे छोटे प्रपातों, जिसमें राजा, राकेट, रोरर और रानी, ये मतलब चार नाम आपको देखने को मिलता है। और इसे महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। तो हो सकता है क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा करके पूछ ले आपसे कि बताइए कि निम्नलिखित में से किस झरने के अंतर्गत या फिर किस जलप्रपात के अंतर्गत हमें रॉकेट झरना देखने को मिलता है, रोरर झरना देखने को मिलता है। तो ये आपको याद रखना है। जोग जलप्रपात या फिर गरसोपा जलप्रपात या फिर महात्मा गांधी जलप्रपात, कर्नाटक में स्थित है, शिमोगा जिले में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो नर्मदा नदी पर, जबलपुर में स्थित है, एमपी में धुआंधार जलप्रपात। हुंड्रू जलप्रपात की बात करें तो झारखंड में स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछा जाता है। दूध सागर जलप्रपात गोवा और कर्नाटक की सीमा पर स्थित है, ये मांडवी नदी पर, राइट। भगवान महावीर अभयारण्य तथा मोलिम राष्ट्रीय उद्यान के बीच में ये स्थित पड़ता है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, दूध सागर जलप्रपात। सात सिस्टर फॉल्स के नाम से प्रसिद्ध जो जलप्रपात है वो कौन सा है? तो यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा नाम आपको बड़ा सा देखने को मिलेगा, नो सिंगी थियांग जलप्रपात, जो कि मेघालय में चेरापूंजी में पड़ता है, पूर्वी खासी पहाड़ी में ये स्थित है। तो दो तीन चीजें यहाँ से पूछी जा सकती है कि अगर देखिए मेघालय चेरापूंजी ना लिख करके अगर इस तरह से लिखे कि बताइए कि कहाँ स्थित है, तो ये एग्जैक्ट लोकेशन भी आपको याद रखना है कि पूर्वी खासी पहाड़ियों में स्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है, कर्नाटक में पड़ता है, और ये कर्नाटक के मांड्या जिले में स्थित है। दो मुख्य जलप्रपात गगन चुक्की और भारा चुक्की, ये इसके दो मतलब और मुख्य जो कि धारा के रूप में आप कह सकते हो। ये पॉइंट याद रखिएगा, गगन चुक्की और भारा चुक्की। भारत के नियाग्रा के रूप में प्रसिद्ध चित्रकूट जलप्रपात बस्तर जिले में, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित है, और ये इंद्रावती नदी पर बना हुआ है। ठीक है, नियाग्रा फॉल के नाम से, भारत के नियाग्रा फॉल के नाम से इसे जाना जाता है, चित्रकूट जलप्रपात को। कई बार तो ऐसे भी पूछा जाता है कि बताइए कि निम्नलिखित में से किस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा फॉल के रूप में जाना जाता है। तो यह आपको याद रखना है, चित्रकूट जलप्रपात। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है कि नोहकलिकाई। ठीक है, नोहकलिकाई जलप्रपात जो है भारत का सबसे ऊंचा जो कि प्लंज प्लंज जो कि जलप्रपात है, मेघालय में पड़ता है। अब ये प्लंज क्या होता है, इसका मतलब ही मैंने लिखा था कि पानी चट्टान की सतह को छुए बिना हवा में गिरता है, और इस तरह के जलप्रपात को पानी स्वतंत्र रूप से नीचे गिरता है। तो ये थोड़ा सा मतलब कहने का मतलब हुआ कि किसी चट्टान की सतह को नहीं छूता डायरेक्ट। जैसे कि अगर मान के चलो कि ये कोई पहाड़ है और यहाँ से अगर ये झरना गिर रहा है इस तरह से, अगर तो ये किसी चट्टान पर नहीं गिरा, डायरेक्ट नीचे गिरता है, उसको कहते हैं प्लंज। और कुछ झरने क्या होते हैं कि अगर मान लो कि कोई पहाड़ है, ये इस तरह से रहता है, तो कुछ झरने यहाँ से गिरते हैं लेकिन फिर वापस से किसी चट्टान पे टकरा जाते हैं। तो उसको टकराना नहीं, यहाँ पे कह रहा है कि पानी चट्टान की सतह को छुए बिना हवा में गिरता है, तो इस तरह के झरना को प्लंज कहते हैं। ठीक है, प्लंज कहते हैं। और भारत का सबसे ऊंचा प्लंज झरना जो जलप्रपात है वो मेघालय में है, नोहकलिकाई। तो ये थोड़ा सा याद रखने वाली चीज है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि अथिरापल्ली जलप्रपात केरल के अंतर्गत पड़ता है। अथिरापल्ली इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर है कि होगेनकल जलप्रपात, होगेनकल जलप्रपात तमिलनाडु में स्मोकिंग रॉक्स भी कहा जाता है इसे, स्मोकिंग रॉक्स। चचाई जलप्रपात मध्य प्रदेश का नियाग्रा है, जैसे कि हमने छत्तीसगढ़ वाला देखा भारत का नियाग्रा फॉल के रूप में, उसी तरह से यहाँ पे जो है चचाई जलप्रपात एमपी का नियाग्रा कहते हैं इसे, बीहड़ नदी पर, तमसा नदी की सहायक नदी है ये। कपिल धारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता रहता है, कपिल धारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में स्थित है। बरकाना जलप्रपात कर्नाटक में स्थित है। पाईकारा जलप्रपात तमिलनाडु में स्थित है, नीलगिरी पर। ये थोड़ा सा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो क्या कह रहा है कि भारत का फॉलिंग एंजल के नाम से प्रसिद्ध जलप्रपात कौन सा है? फॉलिंग एंजल के नाम से लोध जलप्रपात। ठीक है, लोध जलप्रपात झारखंड में पड़ता है, ये पॉइंट याद रखिएगा, बूढ़ी नदी पर ये स्थित है। ठीक है, भारत का फॉलिंग जलप्रपात, फॉलिंग एंजल के नाम से प्रसिद्ध जो जलप्रपात है
लोध जलप्रपात झारखंड में ये पड़ता है, बूढ़ी नदी के पर स्थित है। दसम जलप्रपात की बात करें तो कांची नदी पर झारखंड के रांची जिले में स्थित है, कांची रांची, ठीक है। कांची नदी पर झारखंड के रांची जिले में स्वर्ण रेखा की सहायक नदी है कांची। नेक्स्ट आता है कि वसुंधरा जलप्रपात, ठीक है। वसुंधरा जो जलप्रपात है उत्तराखंड में है, चमोली जिले में, बद्रीनाथ के पास। इसका जल अलकनंदा नदी में गिरता है। चमोली जिले से तो याद ही होगा आपको, फूलों की घाटी चमोली। नेक्स्ट आता है कि बेहरी पानी जलप्रपात, ठीक है। बेरही पानी जलप्रपात सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में मयूरभंज जिले में ये पड़ता है। भेड़ाघाट में कौन सा जलप्रपात स्थित है? कपिलधारा, ठीक है। भेड़ाघाट में कपिलधारा जलप्रपात मध्य प्रदेश में। रजरप्पा जलप्रपात दामोदर नदी और भेड़ा भैरवी नदी के संगम पर स्थित है, झारखंड के रामगढ़ जिले में स्थित। और यहाँ माँ छिंद मस्तिका, ठीक है, माँ छिंद मस्तिका मंदिर भी प्रसिद्ध है। रजरप्पा जो कि हम जानते हैं झारखंड में पड़ता है। गोकक जलप्रपात कई बार पूछा गया है, घाट प्रभा नदी पर, कर्नाटक के बेलगाम जिले में स्थित है। दक्षिण भारत का नियाग्रा इसे कहा जाता है, ठीक है। तो ये सब कुछ याद रखेगा। जैसे नियाग्रा अगर हमने देखा तो ऊपर में हमने देखा था भारत का नियाग्रा, चित्रकूट जलप्रपात को छत्तीसगढ़ में पड़ता है, इंद्रावती नदी पर था। उसी तरह से हमने फिर नेक्स्ट देखा एमपी का नियाग्रा के रूप में जाना जाता है, जो कि चचाई था, ठीक है, चचाई था ना। चलो देख लेते हैं, चचाई जलप्रपात था। तो ये ध्यान रखिएगा बिहड़ नदी पर। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं दक्षिण भारत का नियाग्रा के रूप में किसे जानते हैं? तो गोकक जलप्रपात को जाना जाता है, राइट। नेक्स्ट आता है कि तालकोना जलप्रपात आंध्र प्रदेश में स्थित है, ये याद रखना है। फिर आता है ककोला जलप्रपात नवादा बिहार, इसे तो छोड़ ही नहीं सकते आप, इसको याद रखिएगा। ककोला जलप्रपात नवादा बिहार में। पाइकारा जलप्रपात नीलगिरी पहाड़ी तमिलनाडु में। केम्पटी जलप्रपात की बात करें तो रॉक गार्डन के पास मसूरी उत्तराखंड में, ठीक है, केम्पटी जलप्रपात। पालरुवी जलप्रपात केरल का सफेद पानी वाला ये जलप्रपात है। पालरुवी जलप्रपात केरल के सफेद पानी वाला जलप्रपात। फिर आता है वजराई प्रपात, ये पुणे महाराष्ट्र में पड़ता है, वजराई। कियोटी जलप्रपात की बात करें, कियोटी तो ये टोन्स नदी पर बना है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है, ठीक है, टोन्स नदी पर कियोटी। फिर अथिरापल्ली जलप्रपात के साथ जुड़वा जलप्रपात यानी ट्वाइंस फॉल के रूप में प्रसिद्ध वजाचल प्रपात है, केरल में स्थित है। तो अथिरापल्ली तो हमने केरल में देखा ही था, तो ये पॉइंट याद रखेगा, जुड़वा जलप्रपात। नेक्स्ट क्या आता है यहाँ पे, मतलब कि वजाचल प्रपात जो है वो केरल में स्थित है। लिंगमाला जलप्रपात जो है वो महाबलेश्वर के पास स्थित है। अब फटाफट आपके लिए क्वेश्चन कि महाबलेश्वर से कौन सी नदी का उद्गम होता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आप ये भी बताइए कि ये वीडियो आप लोगों के लिए कैसा लगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका लाइक ही हमें मोटिवेट करता है। इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस तरह की रेगुलर वीडियो के लिए। और ये जो पीडीएफ है वो हमारे एप्लीकेशन पर ऑलरेडी डाला गया है, ज्योग्राफी के सेक्शन में, आप वहाँ से जाकर के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। तो बस इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।